अरे भाई, किसी को नौकर की जरूरत है क्या? किसी को नौकर चाहिए क्या? अरे भाई, किसी को नौकर की जरूरत है क्या? अरे भाई, किसी को नौकर चाहिए क्या? क्यों मियाँ, तुम क्यों हंस रहे हो? अरे मियाँ, तुम्हें देखकर तो मैं ही नहीं, सारी दुनिया हंसेगी। क्यों मियाँ, क्यों हंसेगी दुनिया? वो इसलिए, जिस मेकअप को आप करके जा रहे हो उस मेकअप को तो औरतें करती हैं। अरे मियाँ, ये मेकअप नहीं है। तो ये हमारे नाक कान कटे हुए हैं। क्या? हाँ मियाँ। अबे नक्कटो कनकटो, किसने तुम्हारा ये हाल किया? काजी ने। काजी ने? हाँ मियाँ। कौन काजी? यहाँ का एक बहुत बड़ा आदमी है। हम उसके यहाँ पर नौकरी करते थे। उसने हमारे नाक कान काट लिए मियाँ। जब तुम उसके घर नौकरी करते थे तो उसने तुम्हारे साथ ये गुस्ताखी क्यों की? काजी बड़ा चालाक आदमी है। जब नौकर रखता है तो उस पर शर्त पहले लगा देता है। शर्त लगा देता है? क्या शर्त लगा देता है मियाँ? वो शर्त रखता है, अगर तुम नौकरी छोड़कर भागोगे तो तुम्हें अपने नाक कान कटवाने पड़ेंगे। अच्छा। और अगर वो तुम्हें नौकरी से निकालेगा तो वो अपने नाक कान कटवा लेगा। बड़ा कमकता आदमी है, अजीब शर्त है उसकी। खैर, तुम मुझे बताओ उसका घर कहाँ है? क्यों मियाँ, क्या तुम्हें भी अपने नाक कान कटवाने हैं क्या? तुम मुझे उसका पता बतलाओ, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसके नाक कान काटता है। तो मियाँ, तुम ऐसा करो, इसी रास्ते पर थोड़ी दूर बाएं तरफ उसका 5वां मकान है, चले जाओ। ठीक है, तुम निकल लो, निकल लो नक्कटो कनकटो। जी सुनते हो? अरे बेगम, क्या बात है, क्यों इतना शोर मचा रही हो? ईमान से मैं तो तंग आ गई हूँ। मुझसे घर का कोई काम नहीं होगा। जल्दी से जल्दी किसी घरेलू नौकर का इंतजाम कर लो। अम्मा बेगम, हम तुम्हारे लिए कितने नौकर बदल चुके हैं, पर साला कोई 2-4 दिन से ज्यादा टिकता ही नहीं। खैर, हम जल्दी इंतजाम करेंगे। अरे भाई, किसी को नौकर की जरूरत है क्या? किसी को नौकर चाहिए क्या? है किसी को नौकर की जरूरत? किसी को नौकर की जरूरत है क्या? किसी को नौकर की जरूरत है क्या? देखो देखो, बाहर कोई नौकरी की तलाश में घूम रहा है। जरा इससे बातें करके देख लो। हाँ बेगम, आवाज तो हमें भी सुनाई पड़ रही है। देखते हैं क्या होता। किसी को नौकर चाहिए क्या? किसी को नौकर चाहिए क्या? अरे किसी को मियाँ, नौकर की जरूरत है क्या? अरे मियाँ सुनो। हैं? ये तो वही है जिसको अपनी बेगम की आंखों में संसार दिखाई दे रहा था, और इसकी बेगम ने मेरे गधे को धोखेबाज बताकर मेरा बेवकूफ बनाया था। अरे मियाँ, लगता है हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। कहीं तुम्हारा नाम शेख चिल्ली तो नहीं? हाँ बड़े मियाँ, मैं शेख चिल्ली हूँ। अरे ये तो वही है जो उस दिन। हाँ बेगम, ये वही शेख चिल्ली है। तुम नौकरी करोगे? नौकरी तो मैं जैसी करूंगा वैसी करूंगा, पर तुझसे तो मुझे पुराना हिसाब चुकता है। अरे भाई, बेगम पूछ रही है, तू नौकरी करेगा? हुजूर, नौकरी के लिए ही तो घर से निकला हूँ। तो फिर ठीक है, आ इधर, समझ ले तेरी नौकरी पक्की। भाई, हमारे यहाँ तुझे नौकरी तो मिल जाएगी, परंतु हमारी कुछ शर्तें हैं, वो भी लिखित में। हुजूर, आप अपनी शर्तें बताइए। ठीक है, हम
अभी लिखते हैं। तुम्हारा नाम? हुजूर शेख चिल्ली। उम्र? 23 वर्ष 6 महीने 5 घंटे 36 मिनट और 3 सेकंड। मियाँ, काम के आदमी लगते हो। आगे आगे देख ना खबीस क्या होता है। हाँ तो हमारी शर्त है, सुन ले मियाँ हमारी शर्त। अगर तुम खुद नौकरी छोड़कर भागोगे तो तुम्हें अपने नाक कान कटवाने पड़ेंगे और तनख्वाह भी कट जाएगी। मैं भी तैयार होकर आया हूँ। क्या मतलब? मतलब ये हुजूर हमें मंजूर है। हुजूर मैं कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, कौन नहीं। अगर आप मुझे नौकरी से निकालेंगे तो? मियाँ हम बहुत खुददार आदमी हैं। अगर हम तुम्हें अपने यहाँ से निकालेंगे तो हम अपने नाक कान कटवा लेंगे और तुम्हारी पूरी तनख्वाह देंगे। जी ठीक है हुजूर। और तनख्वाह क्या मिलेगी? इसके लिए हम तुम्हें 60 रुपया और रोटी कपड़ा देंगे मियाँ। हमें मंजूर है। इंशाअल्लाह हम आज से ही अपना काम शुरू किए देते हैं। आप हमें काम समझा दीजिए। हाँ काम समझ लो। तुम्हें हमारी बेगम की सेवा करनी है और हमारे बच्चों की देखभाल करनी होगी। इसके साथ साथ हमारे खेतों का भी काम करना होगा मियाँ। बाकी वही जो सब घर में काम होते। मैं सब करूंगा हुजूर और बड़े इत्मीनान से करूंगा। अबे शेख चिल्ले। आया हुजूर। कहिए हुजूर। अबे खलील को पखाना आ रहा, जल्दी से इसे पखाने के लिए ले जा। ठीक है हुजूर। मैं मियाँ खलील को अभी पखाना करा के लाता हूँ। काजी ने सिर्फ पखाने का हुक्म दिया है, पेशाब का नहीं। देख बे खलील के बच्चे, तेरे अब्बू ने मुझसे केवल पखाना करा कर लाने को कहा है। अगर तूने पखाने के साथ साथ पेशाब कर दिया तो तेरे नाक कान काट लूंगा। अच्छी तरह समझ लियो मेरी बात। कैसे करूं बिना पेशाब? बिना पेशाब किए तो पखाना आ ही नहीं रहा, और अगर पेशाब आ गया तो ये मेरे नाक कान काट लेगा। खलील मियाँ निबट लिए हो तो चले, रात होने वाली है। या फिर सुबह का पखाना भी करके चलोगे? हाँ, आता हूँ। देखता हूँ कहीं इस हरामी ने दोनों काम एक साथ तो नहीं कर लिए। हैं? इसने तो पखाना किया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं। चलो खलील मियाँ घर चलते हैं। शेख चिल्ली करा लाया खलील को पखाना? बड़े इत्मीनान से। अम्मा बेगम, घर में कुछ जल रहा है क्या? नहीं तो जी, कुछ भी नहीं जल रिया। क्यों? ईमान से बदबू के मारे मेरी नाक फटी जा रही है। जरा देखिए क्या जल रहा है। अभी देखती हूँ। घर में तो कुछ भी नहीं जल रिया, पर बदबू तो बहुत ज्यादा आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कहीं खलील के बिस्तर से तो बदबू नहीं आ रही। देखती हूँ। अबे कैसे कर रही हो? इस खलील के बच्चे ने बिस्तर में ही पखाना कर दिया। ये कैसा हुआ? उठाओ इसको। क्यों रे? खड़ा हो। जब तुझे शेख चिल्ली के साथ पखाना करने भेजा था तो तूने पखाना बिस्तर में कैसे कर दिया? अम्मी जान, मुझे शेख चिल्ली ने पखाना करने नहीं दिया। शेख चिल्ली ने पखाना नहीं करने दिया? हाँ अब्बू। क्यों बेटे, क्या कहा उसने? उसने कहा पखाने के साथ साथ पेशाब मत करना। अगर पेशाब किया तो मैं तेरे नाक कान काट लूंगा। उसकी ये मजाल जो मेरे बेटे के नाक कान काटे। चिंता मत करो बेगम, हम उसकी अभी खबर लेते हैं। शेख चिल्ले, अबे शेख चिल्ले, अरे कहाँ मर गया कम भगत? जी हुजूर आया।
हजूर के बच्चे, तूने खलील को पखाना नहीं करने दिया। सरासर इल्जाम है हुजूर, मैं तो इसे पखाना कराने ले गया था, इसने पखाना किया ही नहीं, इसमें मेरी क्या गलती है? अबे ये बता रिया कि पखाना करते समय तूने इससे कहा था कि पेशाब मत करना वरना तेरे नाक कान काट लूंगा। जी बिल्कुल। अबे तो नामुराद ये बता, बिना पेशाब किए पखाना आ कैसे सकता है? भूल रहे हो हुजूर, ये बात आपको पहले बतानी थी। आपने सिर्फ पखाने का हुक्म दिया था, पेशाब का नहीं। तो मैं आपका हुक्म कैसे तोड़ सकता था हुजूर? अरे बेवकूफ, तू कहां से हमारे सर पड़ गया? अबे दूर हो जा मनहूस मेरे सामने से। लो जी, दूर हो जाते हैं। आपने किस पागल को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया? इसे भगा क्यों नहीं देते? बेगम, हम इसे भगा भी तो नहीं सकते। शर्त के मुताबिक अगर हमने इसे निकाल दिया तो हमें अपने नाक कान कटवाने पड़ेंगे।